हाय वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोलॉजी विद दिव्या। आज हम एक नई पोजीशनिंग की वीडियो देखते हैं जिसमें हम सर्वाइकल एपी व्यू देखेंगे। तो सर्वाइकल एपी व्यू बेसिकली आपका C3 से लेके C6 को देखने के लिए आपका किया जाता है। ठीक है, C1 C2 के लिए हमारा क्या किया जाता है, एपी ओपन माउथ व्यू किया जाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप जा सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, पेशेंट प्रिपरेशन, शील्डिंग, पोजीशनिंग, टेक्निकल फैक्टर, सेंट्रल रे, क्या क्या चीजें हमें इसमें दिखेंगी ये सब देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन, तो जो हमारा एपी व्यू सर्वाइकल स्पाइन का, वो एक स्टैंडर्ड रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन है स्पाइनल सीरीज में, जो कि आपका लोअर सर्वाइकल वर्टिब्रा से, जो आपका लोअर सर्वाइकल वर्टिब्रास को देखने के लिए किया जाता है, बेसिकली फ्रैक्चर के केस में उसकी अलाइनमेंट चेक करने के लिए या फिर सबलक्सेशन के केस में। ठीक है, कोई भी आपका बोनी इंटीग्रिटी है या फिर जॉइंट स्पेस चेक करना है या फिर कोई भी पैथोलॉजी चेक करनी है नेक में, तो उस केस में हम ये व्यू करते हैं। इंडिकेशन में आपका C3 से लेके C7 में कोई भी पैथोलॉजी है या फिर उसके सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर में कोई भी पैथोलॉजी है या फिर कोई फ्रैक्चर है, उसको देखने के लिए हम करते हैं। क्लेस ओवलर फ्रैक्चर के केस में करते हैं। तो बेसिकली क्लेस ओवलर फ्रैक्चर जो आपका स्पाइनस प्रोसेस है C3 से लेके C7, उसमें अगर कोई फ्रैक्चर होता है तो उसके लिए करते हैं। या फिर आपका कंप्रेशन फ्रैक्चर, जैसे कोई भी दबाव की वजह से, कंप्रेशन की वजह से अगर कोई फ्रैक्चर होता है तो उसको देखने के लिए हम करते हैं। या फिर आपका हर्निएटेड डिस्क को देखने के लिए, जिसको हम स्लिप डिस्क भी बोलते हैं, जिसमें जो आपका बीच वाला जो आपका इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, जो डिस्क है उसमें जो सॉफ्ट जेली लाइक स्ट्रक्चर है, वो अगर आपका बाहर आ रहा है आउटर टफ लेयर में, तो उसको देखने के लिए हम ये व्यू करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रेगनेंसी के केस में हम नहीं करते हैं, बिकॉज इट विल हार्म द फीटस। पेशेंट प्रिपरेशन, तो पेशेंट प्रिपरेशन अब तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमें पेशेंट की डिटेल्स चेक करनी है, क्योंकि एक नाम के हमारे पास दो पेशेंट्स आ सकते हैं। तो वी नीड टू कंफर्म द पेशेंट, वी नीड टू कंफर्म फ्रॉम द पेशेंट की डिटेल्स ठीक है कि नहीं है। पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है, मेटलिक ऑर्नामेंट रिमूव करवाना है, और कोई भी फीमेल पेशेंट है तो उससे LMP जरूर लेनी है। और शील्डिंग, तो हमें सारे जो भी रेडियो सेंसिटिव एरियाज हैं आउटसाइड द रीजन ऑफ इंटरेस्ट, उसको शील्ड करना है। पेशेंट पोजीशनिंग, तो पेशेंट इसमें हम पेशेंट की जो पोजीशनिंग है वो इरेक्ट में करेंगे। अगर कोई ट्रॉमा वाला पेशेंट है, ठीक है, तो उस केस में हम सुपाइन में भी कर सकते हैं। इसमें जो पेशेंट का शोल्डर है इक्वल डिस्टेंस में हम रखवाएंगे और देखेंगे कि कोई भी रोटेशन ना हो। ठीक है, उसके बाद पेशेंट की चिन को रेस करेंगे ताकि जो हमारा उसके बाद पेशेंट की चिन को अलाइन करेंगे। उसके बाद पेशेंट की चिन को रेज करेंगे ताकि जो लोअर मार्जिन है आपका अपर इंसीजर का और मेस्टोइड टिप है या फिर आपका बेस ऑफ द स्कल है, वो अलाइनमेंट में आ जाए। ठीक है, कॉलीमेट करेंगे चारों एरियाज रीजन ऑफ इंटरेस्ट की। जो है सेंट्रल है हमारा, जो है मिड लाइन पे रखेंगे, बिल्कुल C4 के लेवल पे रखेंगे, हाइयोइड बोन से जस्ट एग्जैक्ट नीचे। और हमें इसमें 15 to 20 डिग्री सीफेल मतलब सर की तरफ एंगुलेशन रखनी है। टेक्निकल फैक्टर तो हमारा 100 सेंटीमीटर SID रखेंगे। IR साइज हम 8x10 इंचेस वाला या 10x12 इंचेस वाला यूज करेंगे। पोर्ट्रेट रखेंगे, ग्रिड का यूज हम करेंगे। एंड आपका जो KVP होगा हमारा 70 to 80 KVP रखेंगे। एंड रेस्पिरेशन में हमें पेशेंट को सांस लेने से मना करना और कुछ भी निगलने से मना करना है। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सपोजर क्या क्या हमें इसमें एनाटमी दिखेगी, हमें इसमें C3 से लेके T2 वर्टिब्रल बॉडीज तक दिखेंगी। आपका इसमें स्पेस दिखेगा पेडिकल और लेमाइना के बीच में, आपका इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्लियरली सीन होंगे, आप इमेज देख पा रहे होंगे। थैंक यू। इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब।